नमस्ते, आपका स्वागत है गैलेक्सी स्टडी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी डिस्कशन यूनिट एंड मेजरमेंट फिजिक्स का लेक्चर। तो ये सेकंड चैप्टर है। तो इसमें आपको मैं बताता हूँ कि इसमें हम पार्ट बाय पार्ट करेंगे। तो इस पार्ट 1 में आज हम इतना तक ही पढ़ेंगे। तो इतना तक पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आपको पता होगा हम कुछ भी मेज़र करते हैं, किससे मेज़र करते हैं? कुछ स्केल से और कुछ मीटर टेप से और बहुत सारी चीज़ों से हम कुछ भी चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं। अगर हम लेंथ की बात करें, इसको हम स्केल से भी मेज़र कर सकते हैं। अगर हम वेट की बात करें, वेइंग मशीन से भी मेज़र कर सकते हैं। तो इसलिए हमें हर जगह यूनिट और मेज़रमेंट चाहिए। अगर हम बता देते हैं कि इस जो सपोज ये एक पेंसिल है, इसका लेंथ है 2। अगर हम 2 बताएंगे तो हमें क्या पता चलेगा? 2 मीटर या किलोग्राम या कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए हमें कुछ लगाना पड़ता है, मीटर। तो अगर मीटर लगाएंगे तो लेंथ को डिनोट करता है, केजी लगाएंगे तो मास को डिनोट करता है। तो इसलिए हमेशा कुछ भी मेजर करते हैं तो पहला होता है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है हमारा यूनिट वैल्यू। तो इसलिए जब भी हम कुछ मेज़र करते हैं, अगर हम कुछ भी एक्सप्रेस करते हैं तो हम लिखते हैं एनयू फॉर्मेट में। तो चलिए अभी हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। Measurement of any physical quantity involves comparison with a certain basic arithmetic chosen internationally accepted reference standard को यूनिट। तो यूनिट जो है वो इंटरनेशनली मतलब एप्लीकेबल होना चाहिए, जो अप्रूव हो इंटरनेशनली। अगर हम बता देते हैं कि इधर से इधर 2 मीटर है इंडिया में, और अगर हम जापान जाएंगे तो इसका केजी हो जाएगा, अगर हम और किधर जाएंगे तो इसका और कुछ हो जाएगा। तो इसको तो हम मेज़र नहीं कर सकते ना। अगर हम इंडिया में बोलेंगे 2 मीटर और जापान में जाके बोलेंगे 2 मीटर तो वो और कुछ दे देंगे और अलग साइज के। तो इसलिए हमें जो एक यूनिट है, जो 2 मीटर है और कुछ भी यूनिट हो, उसको हमें वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट करना है। तो उसी को हम बोलते हैं यूनिट। और इसको जो रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट आप लिख सकते हैं, पी क्यू जो है फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और न्यूमेरिकल मेजरमेंट है। और आप याद रखिए, जो भी मैंने ये नोट्स लिखा है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और फिर जो मैं अंडरलाइन करूँगा आपको ये भी पढ़ना है। और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं न्यूमेरिकल मेजर में। तो यूनिट जो है वो 2 टाइप्स के हैं। कितना टाइप्स? 2 टाइप्स। एक तो है हमारा फंडामेंटल, अब देखिए इधर फंडामेंटल, और एक है डिराइव। तो फंडामेंटल क्या है ना, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो मैं इधर लिख देता हूँ, इधर फंडामेंटल हु डजंट डिपेंड ऑन अदर्स। अगर हम डिराइव की बात करें, ये डिपेंड होते हैं फंडामेंटल के ऊपर, डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। और इन दोनों मतलब इन दोनों के अलावा और एक भी है, उसको बोलते हैं हम सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। तो इन दोनों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज है क्या। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी व्हिच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी एंड दीज आर ऑफ 7 टाइप्स। ये कितने टाइप्स के होते हैं? जो फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं। तो जो 7 टाइप्स के होते हैं आप इधर देख सकते हैं। तो दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। मैं इधर लिख देता हूँ। फंडामेंटल क्वांटिटीज आप देख सकते हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, कुछ भी। तो अभी हम देखेंगे कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो मैं आपको बताया फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हो। अगर हम बात करते हैं एरिया, एरिया जो है लेंथ का स्क्वायर है। तो लेंथ किसका है? फंडामेंटल। तो इधर से हमें पता चलता है लेंथ जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो जो है ये फंडामेंटल से डिराइव हुआ वो क्वांटिटी, उसी को हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। जो इंटरनेशनल सिस्टम है, एसआई यूनिट्स भी हम बोलते हैं, वो 3 प्रकार के हैं। एक एमकेएस, एक सीजीएस और एक एफपीएस। एमकेएस जो है वो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, और सीजीएस जो है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड,
और एफपीएस जो है फुट पाउंड सेकंड। इन तीनों में जो है सेकंड जो है वो कॉमन वर्ड है। अब देख सकते हैं सेकंड जो है वो कॉमन है। उसके बाद सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो ये यूनिट्स है इसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया था। तो जब अगर आप ये इनसाइड द थ्योरी अगर पढ़ेंगे तो आपको इजीली सब समझ में आ जाएगा। आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। चलिए अभी हम बात करते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है क्या। तो अगर हम प्लेन एंगल की बात करते हैं तो प्लेन एंगल हमेशा 2D में होता है और सॉलिड एंगल हमेशा 3D है। 2D मतलब 2 डायमेंशन, 3D मतलब 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन पता होगा जिसका x और y एक्सिस होता है। 3 डायमेंशन मतलब जिसका x, y और z एक्सिस होता है। अगर हम प्लेन एंगल की बात करें, किसके, प्लेन एंगल, तब देख सकते हैं ये मैंने एक डायग्राम बनाया है तो जिसमें हम इस एंगल को लेते हैं d थीटा। तो इस प्लेन एंगल का ये है कि रेशियो जो है ds, आपको बताता हूँ, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ds टू द रेडियस r, मतलब ds बाय आर, डी थीटा इक्वल टू ds बाय आर। उसके हमको याद रखना है कि प्लेन एंगल का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, वो रेडियन में होता है। किस में होता है, रेडियन में। आप देख सकते हैं रेडियन को हम डिनोट करते हैं RAD। सॉलिड एंगल का जो होता है ऐसा यूनिट वो स्टेरेडियन में होता है। और अब देख सकते हैं सॉलिड एंगल SR में डिनोट करते हैं। और सॉलिड एंगल का ये कहना है द रेशियो ऑफ इंटरसेप्टेड एरिया, इंटरसेप्टेड एरिया ये वाला, इंटरसेप्टेड एरिया D है, देख सकते हैं ये वाला जो है, ये वाला आप बोलेंगे इंटरसेप्टेड एरिया DA टू द स्पेरिकल सरफेस। ये वाला स्पेरिकल है और ये वाला इंटरसेप्टेड है, ये वाला स्पेरिकल सरफेस डिस्क्राइब्ड अबाउट द एपेक्स O। ये वाला हम एपेक्स O लेते हैं। एपेक्स का मतलब मैं बता देता हूँ आपको, एपेक्स का मतलब सेंटर, टू द रेडियस R। अगर हम कुछ भी बात करते हैं, जैसे कि ये कोन है तो इसका हम ये वाला लेंगे, तो वैसे ही हमने इसको लिया है, देख सकते हैं। तो इसका ये कहना है कि D जो है ये वाला, अब इसको हम क्या बोलते हैं ना, इसको हम एक मिनट, यस, तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, यस। तो आप देखिए, तो इधर क्या लिखा है, DA बाय आर स्टेरेडियन, DA बाय आर स्टेरेडियन। आप हमेशा जो कुछ भी फॉर्मूला है उसको हमेशा बॉक्स में कर लीजिए। तो इधर क्या बताता है, D थीटा इक्वल्स टू DS बाय आर, और इधर क्या बोला है, D ओमेगा, क्या, D ओमेगा इक्वल्स टू DA बाय आर स्क्वायर, मतलब DA बाय आर स्क्वायर। उसके बाद ये कुछ हैं जो सिंबल्स हैं, SI यूनिट और वो सब आप देख सकते हैं। और आपको ये याद नहीं रखना है, बस आपको ये मतलब क्या समझना है ये वाला जो डेफिनेशन से, लेकिन आपको ये टेबल से इतना ही याद रखना है। चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। कुछ SI यूनिट्स है, उसके कुछ वैल्यूज है, लेकिन आपको ये वाला याद रखना है, इम्पोर्टेंट। और आपको ये वाला याद रखना है, तो मैं इधर लिख देता हूँ लर्न। तो चलिए, तो अभी हम देख लेते हैं कुछ। तो मिनट का MIN, आवर का R, DAY मतलब डे का D, ईयर का Y, डिग्री का 0 होता है ऊपर, लीटर का L। आपको ये सब पढ़ना है। तो ये रहा आपका, इतना तक जो था मैंने आपको बताया था कि मैं इतना तक समझाऊंगा। तो अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और ये रहा नोट्स, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपको ये लिख लीजिएगा, देख लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।